मुझे लगता है उसका लाइसेंस अभी बना नहीं है। लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अगर ये अप्लाई भी करेगा। गाड़ी का जो आप थार की बात कर रहे हो उसकी आरसी को सस्पेंड कर दिया और उस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। साहब हमारे साथ जसमीत सिंह जी, उनसे बात करेंगे। जसमीत जी, क्या बात हुई है और कहाँ जाकर मामला जो है वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी एसएसपी ट्रैफिक को भी बुलाया यहाँ पे, जो इनको इश्यूज हैं पूरी कोशिश करेंगे रिजॉल्व करेंगे। बट आपके माध्यम से मैं बताऊं कि ये आरटीए का एक डिसीजन था कि नेशनल हाईवे पे ये नहीं चलेंगे क्योंकि ये इनका परमिट भी नहीं होता। ये ओपन पॉलिसी में ई रिक्शा दिए गए थे। अब आप देख रहे हो आए दिन कितना क्राउड हो रहा है। नेशनल हाईवे जो हमारे हैं सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक की भी ये वो था कि इनको थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है, तो इनको नेशनल हाईवे के लिए हमने कहा है कि नेशनल हाईवे में भी ये ना चलें। बाकी इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंटीरियर ये जहाँ भी चल रहे हैं। इनको जोनिंग में हमने जो एज पर जो ऑर्डर 22 में हुआ था, जोन में कन्वर्ट किया था कि ये इस अपने अपने जोन से ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ क्या हुआ है कि आरसपुरा वाला भी उठ के यहाँ है, माड़ वाला भी यहाँ है, अखनूर वाला भी यहाँ है, डोडा वाला भी। जैसे बात कर रहे थे, मान लीजिए गंग्याल से किसी को जानीपुर जाना है तो वो हाईवे तो उसको चढ़ना ही पड़ेगा। इस तरह की दिक्कतें हैं। इंटीरियर रोड्स भी हैं। इंटीरियर रोड पे अगर वो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जोन सिस्टम जो है वो आपको लगता है वो थोड़ा इम्प्लीमेंट हो पाएगा या चीजें जो मुझे लगता है जहाँ पे भी बॉटल नेक्स है, कुछ मेरे भी उसमें आया, जैसे किसी ने कहा कि अगर रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल ही जाना है, फिर या हमारा अगर रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए सवारी है, या रेलवे स्टेशन से भगवती नगर किसी ने जाना है, तो ये चीजें हम देख रहे हैं। थोड़े से लगता है कुछ पहलू है जिनको ये इनके साथ बैठेंगे, जो इनके एसोसिएशन वाले बैठ के हम रिजॉल्व करेंगे। काफी मशक्कत करनी पड़ी, आपको लग रहा है आपके चेहरे से, पसीने से। ये लोग अगर ये परेशान है तो मुझे लगता है हमें इनकी परेशानी भी देखनी है। अभी क्या मतलब क्या आश्वासन क्या है? एसएसपी ट्रैफिक भी यहाँ आ रहे हैं। माननीय अपना वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, तो वो भी आएंगे क्योंकि बेसिक इम्प्लीमेंटेशन वो कर रहे हैं। इनके जो ग्रीवेंसेस हैं ज्यादा उनसे लगे हैं कि वो यहाँ चलान कर रहे हैं वहाँ, तो हम फाइनल डिसीजन हम उन पे छोड़ते हैं कि वो इनको क्या एग्जाम्पशन देंगे। जब तक हम इसको फाइनल करते क्या पॉसिबल है, क्योंकि आरटीओ को हेड कर रहे हैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब। पूरे मीटिंग्स में पूरी चीजों को नोटिस में रखते हुए ये फैसला सिर्फ इतना ही लिया था फिलहाल, क्योंकि 85 जो रूट्स हैं वो निर्धारित हैं। हम अभी रूट पे नहीं जा रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जोन की बात ही करें। अगर कोई सिटी में है तो वो सिटी में ही चले, अगर पुल के इधर है तो इधर ही ऑपरेट करे। वो अखनूर वाला वहां बैठे, आरसपुरा वाला वहां बैठे, अपने अपने एरिया में ये करें, ताकि ये मेस जो है हाईवे पे क्रिएट हो रहा है ये जो है, क्योंकि आप देखें कितनी हाईवे पे तेज रफ्तार पे गाड़ियां आती हैं। ये कम्पैक्ट सी छोटी सी गाड़ी है, इसको छोटा सा भी हिट होता है तो सबकी जान को खतरा है। तो इनकी अपनी जान को मैं आपको बताऊं कि काफी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम एक एक्सीडेंटल जो विक्टिम वाली स्कीम भी हम उसमें भी इनको बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को जिनका एक्सीडेंट होता है। तो आए दिन हम देखते हैं कि इन बेचारों का बड़ा मतलब हैंड टू माउथ है, लेकिन हिट हो जाता है तो एक्सीडेंट में किसी की टांग कट रही है, किसी का कुछ है। वो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आरटीए जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने ये डिसाइड किया था कि एटलीस्ट हम इनको जो हाईवेज हैं जहाँ पे आप देखें उनसे इनको तो बचाया। बस एक और बात मैं लेना चाहूंगा जसमीत जी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनको जानता हूँ, बड़ी पब्लिक फ्रेंडली अप्रोच रहती है इनकी। एक्सीडेंट्स को लेकर इस वक्त बहुत बड़ा परेशानी है। बीते दिन भी आपने देखा हिट एंड रन के जो मामले हैं उस पर आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर कोई काम कर रहा है, सोच कर रहा है इसके ऊपर कि कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए। जैसे ही हमारे ये कॉग्निजेंस, जैसे ही मेरे संज्ञान में ये आया तो मैंने सबसे पहला काम किया, कॉग्निजेंस लेते हुए इसने जो भी कुछ ये किया है, उस गाड़ी का जो आप थार की बात कर रहे हो उसकी आरसी को सस्पेंड कर दिया और उस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। और अपने रिकॉर्ड पे ये देखा कि उस नाम का अभी मुझे कोई लाइसेंस ट्रेस नहीं हुआ। अदरवाइज वो आएगा तो मैं लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दूंगा। मुझे लगता है उसका लाइसेंस अभी बना नहीं है, क्योंकि मैंने अपने रिकॉर्ड पे आज सुबह ही पूरा खंगाला है, नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से बात कर रहा था कि जो इस मानसिकता का अगर कोई आदमी है तो वो खतरा है। अदरवाइज भी एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की मौत होती है। फोर्सफुली इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे लाइसेंस कैंसिल करना। आप देखिए वो चल रहा है अभी। आप यकीन मानेंगे कि हमने पिछले एक हफ्ते में जम्मू में 2484 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया है। 2484 रिकॉर्ड है, वो पूरे साल में इतनी नहीं हुई।
उन लोगों के फाइन जो थे वो पेंडिंग थे, उन्होंने अपने चालान नहीं पे किए थे, और तकरीबन 98 लाइसेंस जो हैं हमने सस्पेंड किए। एनफोर्समेंट में कोई कमी नहीं है, बट सवाल ये है कि जब हम जागृत नहीं होंगे, हमने इंसान की जिंदगी को मुझे लगता है बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रही है। मतलब पता नहीं क्यों हम लोग डरते ही नहीं है। जो ये कल वाला इंसिडेंट है, इसको देख के तो मुझे और मतलब हम वो आगे टीसी साहब ने कहा है कि 5 साल के लिए इसको बिल्कुल डिबार करेंगे, इसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अगर ये अप्लाई भी करेगा तो। चलिए इस तरह के केसेस में इस थोड़ा हार्ड हैंड तो रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत जी।